हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन उसको बचपन से एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, हर व्यक्ति उसे भोली कहकर पुकारता था। द सिपल्टन यानी सीधी सादी। शी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबर रामलाल, वह नंबरदार रामलाल की चौथी पुत्री थी। वेन शी वाज 10 months old, जब वह 10 महीने की थी। शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड, तो वह सिर के बल से चारपाई पर गिर गई थी। कोट मीन्स चारपाई। परहैप्स शायद, इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, शायद उसके दिमाग का कुछ भाग जो है क्षतिग्रस्त हो गया था। तो यहाँ पर नंबरदार का मतलब है जो राजस्व कलेक्ट करता है, जैसे अपने आप होते हैं ऑफिशियल। दैट्स वाई, इसी कारण से शी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड, वह एक पिछड़ी बच्ची रह गई। केम टू नोन एज भोली सिमल्टन, यानी भोली के रूप में सीधी सादी के नाम से जाने लगी। वह एक पिछड़ी बच्ची रह गई और भोली के रूप में या सीधी सादी जो है वो जाने लगी। एट द बर्थ, जन्म से ही। द चाइल्ड वाज वेरी फेयर, वह बच्ची बहुत गोरी थी। एंड प्रेटी, बहुत सुंदर थी। बट लेकिन, वेन जब, शी वाज 2 years old, जब वह 2 वर्ष की थी। शी हैड एन अटैक स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स मीन्स है चेचक। उसके शरीर पर जो है चेचक ने आक्रमण कर दिया था, इसका मतलब उसके चेचक हो गया था। पहले के ज़माने में क्या होती, माता निकलती थी, पूरे निशान आ जाते थे। ओनली द आइज वर सेव्ड, केवल उसकी आँखें ही बची थी। बट लेकिन, द एंटायर बॉडी, संपूर्ण शरीर, वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय द डीप ब्लैक पोक मार्क्स। पोक मार्क्स क्या है, चेचक के दाग। गहरे काले चेचक के दाग से उसका जो पूरा शरीर था स्थायी रूप से कुरूप हो गया। डिसफिगर मानी बेकार हो गया, कुरूप हो गया था। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, 5 साल तक सुलेखा, छोटी सुलेखा जो थी वह बोल नहीं पाई। एंड और व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, जब उसने बोलना सीखा तो शी स्टमर्ड, वह हकलाती थी। फबलवन से हकलाना, हकला के बोलती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, दूसरे जो बच्चे थे या अन्य जो बच्चे थे, ऑफन यानी प्राय, उसका मजाक उड़ाते थे। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन 4 डॉटर, 3 लड़के और 4 लड़कियां। द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, उन सब में सबसे छोटी भोली थी। इट वाज ए प्रॉस्पर्स रिच फार्मर्स हाउस होल्ड, यह एक धनवान किसान का घर था। देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, खाने पीने के लिए उसके पास पर्याप्त थे। ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली, भोली के सिवाय सारे बच्चे वर हेल्दी एंड स्ट्रोंग, यानी स्वस्थ और ताकतवर थे, यानी उनमें अच्छी ताकत थी, बलवान थे। एक्सेप्ट मीन्स सिवाय। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल एंड लेटर इन कॉलेज, बेटों को जो है कस्बे के विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया और बाद में उनको कॉलेज में भेज दिया गया। ऑफ द डॉटर्स, जहाँ तक बेटियों की बात करें, राधा द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी बेटी राधा हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी हो गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिड हैड बीन सेटल, दूसरी लड़की मंगला की जो शादी यानी उसकी जो सगाई थी वो भी सेटल हो गई थी, व्यवस्थित हो गई थी। व्हेन दैट वाज डन, जब वह हो जाएगी तो रामलाल जो है तीसरी लड़की चंपा के बारे में सोचेगा।
दे वर गुड लुकिंग, वे देखने में सुंदर थी। हेल्दी गर्ल्स, स्वस्थ लड़कियां थी। एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, ब्राइड ग्रूम का मतलब है दुल्हा या वर, उनके लिए दुल्हा या वर ढूंढना कठिन नहीं था। बट लेकिन रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, रामलाल जो है भोली के बारे में चिंतित था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, वह न तो दिखने में सुंदर थी न ही बुद्धिमान थी। भोली वाज 7 ईयर ओल्ड व्हेन मंगलाज वाज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई तो भोली 7 वर्ष की थी। द सेम ईयर, उसी वर्ष, ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज, एक प्राथमिक विद्यालय जो है उनके गांव में खुला। तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, वो तहसीलदार जो है उसका उद्घाटन करने के लिए आए। ही सेड टू रामलाल, उसने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, एक राजस्व अधिकारी होने के नाते, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, आप गांव में एक सरकार का प्रतिनिधित्व करते हो। सो इसलिए यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू विलेजर, तुम्हें गांव के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, तुम्हें उदाहरण देना चाहिए। सो यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, इसलिए तुम्हें अपनी लड़कियों को विद्यालय भेजना चाहिए। दैट नाइट, उस रात्रि को, व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया तो शी क्राइड, वह चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो। इफ़ गर्ल गो टू स्कूल, अगर लड़कियां विद्यालय जाएगी, हु विल मैरी देम, उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में तहसीलदार की आज्ञा मानने का साहस नहीं था, यानी उसकी आज्ञा का अवलंबन करने का साहस नहीं था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू, मैं आपको बता देती हूँ, व्हाट टू डू, क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, और भोली को विद्यालय भेज दो। एज इट इज, और वैसे भी, देर इज ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, उसकी शादी करने का जो अवसर है बहुत कम है। विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, उसके भद्दे चेहरे और कम बुद्धि के कारण। लेट द टीचर एट द स्कूल वरी अबाउट, और विद्यालय में जो अध्यापक गण है उसको उसके बारे में चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कोट भोली बाई हैंड, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विथ मी, मेरे साथ आइए, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं आपको विद्यालय ले जाऊंगा। भोली वाज फ्राइटन, भोली जो है भयभीत हो गई। शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, वह नहीं जानती थी विद्यालय कैसा होता है। शी रिमेंबर, उसको याद आया, हाउ ए फ्यू डेज एगो, किस प्रकार कुछ दिन पहले, देयर ओल्ड काऊ लक्ष्मी, उनकी जो बुढ़ी गाय लक्ष्मी थी, हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसको घर से निकाल दिया गया था और बेच दिया गया। यहाँ तक हम कल पढ़े थे, अब इससे आगे पढ़ेंगे। तो भोली ने कहा, ननन ननन नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, भोली ने कहा, न न न न नो नो नो, वो भय से चिल्लाई। पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर से ग्रिप, और उसने अपने पिता की पकड़ से अपना हाथ खींच लिया। व्हाट्स द मैटर विथ यू फूल, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया, तुम्हें क्या बात है मूर्ख।
आई एम ओनली टेकिंग यू स्कूल, मैं तो तुम्हें केवल विद्यालय ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ टुडे, आज उसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, और एल्स अन्यथा व्हाट विल टीचर द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी यू, जब वे इसे देखेंगे तो विद्यालय के अध्यापकें या अध्यापकगण और विद्यालय की लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेंगे। नाउ न्यू क्लोथ हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए नए कपड़े नहीं सिलाए जाते थे या नहीं बनाए जाते थे। द ओल्ड ड्रेस ऑफ हर सिस्टर, उनकी बहनों की पुरानी पोशाकें ही वर पास ऑन टू हर, उसको देती जाती थी। नो वन केयर टू मेंड और वाश हर क्लोथ, और कोई भी व्यक्ति जो है उसकी पोशाक को या कपड़ों को धोने या टांके लगाने की परवाह नहीं करता था। बट लेकिन टुडे शी वाज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, आज वह एक स्वच्छ ड्रेस पाकर भाग्यशाली थी। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड टू चंपा, यानी कई बार धोने के बाद जो है ये सिकुड़ गई थी और चंपा को पूरी नहीं आ रही थी, उसके छोटी हो गई थी, तो वो ड्रेस जो है इसको दे दी गई, किसको, भोले। शी वाज इवन बेथ, यहाँ तक कि उसे नहलाया गया। ऑयल वाज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड वेटेड हेयर, और तेल जो है उसके सूखे और उलझे हुए बालों में रगड़ा गया, यानी लगाया गया, तेल लगाया गया उनके बालों। ओनली देन, तब जाकर डिड शी बिगिन टू बिलीव, उसको विश्वास होने लगा, दैट की शी वाज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम, कि उसे उसके घर की तुलना में किसी एक अच्छे स्थान पर ले जाया जा रहा था। When they reached the school, जब वे विद्यालय पहुँचे, the children were already in their classroom, तो बच्चे जो थे पहले ही अपनी कक्षाओं में थे। रामलाल हैंडिड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने अपनी लड़की को प्रधानाध्यापिका को सौंप दिया। हैंडिड ओवर मीन्स सौंपना, दे देना। लेफ्ट अलोन, अकेला छोड़कर। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फेयर लेडन आइज, वह लड़की जो अपनी भयभीत आंखों से इधर उधर देखा। देयर वर सेवरल रूम, वहाँ कई कमरे थे। एंड ईच रूम गर्ल्स लाइक हर, और हर कमरे में उस जैसी लड़कियाँ स्टूड ऑन द मेड्स, चटाइयों पर पालथी मार के बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, और पुस्तकें पढ़ रही थी। और राइटिंग ऑन स्लेट, और पट्टियों पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, प्रधानाध्यापिका ने भोली से कहा, टू सिट इन द कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, किसी कक्षा के एक कोने में तुम बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो, भोली नहीं जानती थी व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक, वास्तव में विद्यालय कैसा होता है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और विद्यालय में क्या होता है। बट लेकिन शी वाज ग्लेड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स अबाउट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। शी होप्ड दैट, उसको आशा थी या उसको ऐसा विचार था, इन लड़कियों में से कोई उसकी एक दोस्त बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास, कक्षा में जो अध्यापिका थी वो किसी उन लड़कियों को कुछ कह रही थी। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली के कुछ भी समझ में नहीं आया। शी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल,
उसने दीवार पर पिक्चरों को देखा। देयर कलर फैसिनेटेड हर और उसके रंग ने उसको आकर्षित किया। घोड़ा वैसे ही भूरा था जैसे उस घोड़े की तरह जिस पर तहसीलदार बैठकर उसके गांव का दौरा किया। तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। तहसीलदार उस घोड़े पर बैठकर उनके गांव का दौरा किया। द गोट वाज ब्लैक लाइक गोट देयर नेबर। और वह बकरी उनके पड़ोसी के बकरी जैसे ही काली थी। पैरट वाज ग्रीन लाइक द पैरट। और तोता उस तोतों की तरह ही हरा था। शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। जो उसने आम के बगीचे में तोते को देखा था। ऑर्चर्ड मीन्स बगीचा। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और वह गाय उनकी लक्ष्मी जैसी थी। एंड और सडनली भोली नोटिस दैट। अचानक भोली ने देखा। द टीचर वाज स्टैंडिंग बाई हर स्माइलिंग एट हर। और अध्यापिका जो है उसके बगल में खड़ी हुई मुस्कुराती हुई थी, या मुस्कुराती हुई उसके बगल में खड़ी हुई थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। उसने पूछा कि छोटी बच्ची आपका नाम क्या है।